Good morning students, welcome to your computer class. Syllabus of half yearly exam is lesson 1 and 2. So today will be start from lesson 1, working on computer. Working of a computer, यानी कंप्यूटर के काम करने का तरीका. We have already learned to run different programs on computers. हमने पहले ही ये सीखा हुआ है कि कंप्यूटर पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स कैसे रन होते हैं. बट वी शुड ऑल्सो नो हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स और हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. पर हमें ये भी जानना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और उसके डिफरेंट फंक्शंस कैसे काम करते हैं. दिस चैप्टर विल हेल्प अस टू लर्न अबाउट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर. ये चैप्टर हमें ये जानने में मदद करेगा कि कंप्यूटर का काम करने का तरीका कैसा होता है. बूटअप और बूटिंग. When we switch on the computer, nothing much seems to happen for several seconds, but actually a little flow of electricity, about 3-5 volts, has initiated a complex set of operations to make sure that all the components or parts of a computer are working properly and also warn us if something is wrong. This is the first step in the process, which is called boot up, booting. व्हेन वी स्विच ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ सेकेंड के लिए सिस्टम पे, मॉनिटर पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है. एक लिटिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है सीपीयू में फ्लो करती है एंड हैज इनिशिएटेड ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑपरेशन टू मेक श्योर और ये मेक श्योर करती है कि जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये हमें वार्न करती है. और ये पहला स्टेप होता है जिसे कहते हैं बूटअप या बूटिंग. ओके. पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. Before attempting to load on operating system, post or power on self test checks that all the hardware components are running properly and the CPU and memory are functioning properly. ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी भी तरीके के लोड आने से पहले जो पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ये चेक करता है कि जो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं सही तरीके से रन कर रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं नहीं. जो सीपीयू है, मॉनिटर फंक्शनिंग है, ये सब सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है. A force detects an error from monitor, memory, keyboard on the other basic components. It generates an error message on the monitor, and in case of monitor is part of the problem. Warning text from the series of beeps. The post is capable of detecting only most general type of errors. अगर पोस्ट जो है किसी तरीके का एरर डिटेक्ट करता है, मॉनिटर से रिलेटेड, मेमोरी, कीबोर्ड या अदर किसी भी बेसिक कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी डिटेक्ट करता है एरर, इट जनरेट्स एन एरर मैसेज देता है ऑन द मॉनिटर पे. एंड इन द केस ऑफ मॉनिटर इज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, वार्निंग टेक्स्ट फ्रॉम द फॉर अ सीरीज ऑफ बीप्स का आता है साउंड. The post is capable of detecting only most general type of error. जनरल टाइप ऑफ एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है पोस्ट, सारे एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता है. लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर जो है कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेसिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑल द प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिक सॉफ्टवेयर है और दैट वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक के रूप में काम करता है, सारे प्रोग्राम्स को चलाने के लिए मेन काम करता है. गेम्स सिस्टम इन ऑल गेम्स एक्सेट्रा. इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ मेमोरी, ड्राइव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. और ये मेमोरी ड्राइव्स और जो कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स हैं उसको कंट्रोल करने में कंट्रोल करने का वर्क करता है. आफ्टर रनिंग अ पोस्ट प्रोसेस, द बूट प्रोसेस सर्च द ड्राइव्स फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम. बिफोर ए कंप्यूटर कैन रन ऑपरेटिंग सिस्टम, it needs to load it from disk to RAM for random access memory. This is done by the booting process.
After finishing these two operations, the boot process reads the system files and RAM के बाद ही कंप्यूटर जो है वो जितने भी फाइल्स हैं उनको रीड करने में कैपेबल होता है. And once these files are copied, the system has completed the loading of the operating system. और जब ये फाइल जो है वो कॉपी हो जाते हैं सारे, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, द सिस्टम हैज़ कम्प्लीटेड द लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर लेता है. वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. वी आर फैमिलियर विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बट वी डोंट नो हाउ दिस पार्ट्स परफॉर्म देयर फंक्शंस. हम कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट से फैमिलियर हैं, हम जानते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, पर ये नहीं जानते हैं कि वो वर्क कैसे करता है. नाउ लेट अस लर्न हाउ दे आर वर्किंग. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड अ फ्लॉपी डिस्क. लार्ज अमाउंट में डेटा होता है उनके पास और फ्लॉपी डिस्क होता है. A hard disk is made of the stacks of disks called platters. These platters are stacked vertically on a common axis. Okay, a surface of each platter is coated with a magnetic material. जो platter का जो surface होता है वो magnetic material से coated होता है. और the disk except outer portion of the top bottom disk are used to store data. डिस्क का यूज़ मेनली किस लिए होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए. एंड आर्म pushes and pulls the set of read write head cross and surface of the spinning disk to access data. The access arm can move a read write head directly to the desired track. The system provides the disk address to the read write arm and enable to do read specific informations. CD-ROM, compact disk read only memory. CD for compact disk and ROM for read only memory. See this image. Inside a hard disk, this is platters, read and write head and common edges ये. एंड एक्सेस आर्म किसे कहते हैं? इसे कहते हैं. ठीक है. द एक्सेस आर्म कैन मूव अ रीड राइट हेड डायरेक्टली. जो एक्सेस आर्म होता है वो रीड एंड राइट हेड को मूव करता है. एंड द सिस्टम प्रोवाइड द डिस्क एड्रेस टू द रीड राइट आर्म एंड इनेबल टू रीड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ये जो CD में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करने में मदद करता है. CD-ROM is a small spiral disk from which data is retrieved using a laser beam. The data stored in the cannot be changed but can only be read. CD-ROM is made up of pits and lands. CD-ROM किससे बना होता है? pits and ROM से. Pits and lands are small cuts between the disks. डिस्क के बीच में जो छोटे छोटे कट होते हैं उसे pits and lands बोलते हैं. A pit scatters the light and the land reflects the light. पिट जो है वो लाइट को स्कैटर करता है, ऑब्जर्व करता है, और जो लैंड होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है. द लाइट दैट स्ट्राइक्स द लैंड इन रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली बैक टू द डिटेक्टर. द लाइट pulses receive the detector as converted into the binary coders, that is 0 and 1. binary coder 0 and 1. thus all the information is from the CD. इस तरह CD से सारे इंफॉर्मेशन रीड किए जा सकते हैं. दिस इज पिट्स, लैंड, CD-ROM में क्या होता है? ये लैंड है, पीट है, और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है. और ये इसे पूरे को क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं. मॉनिटर. द मॉनिटर गिव्स एन इंस्टेंट फीडबैक बाय डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक एज वी फीड. मॉनिटर जो भी हम टेक्स्ट या ग्राफिक्स जो भी हमें देखने के लिए जो भी हम फीड करते हैं, मॉनिटर उसे तुरंत इंस्टेंट रिफ्लेक्ट करता है. मोस्ट ऑफ द डेस्कटॉप मॉनिटर्स आर द CRT फॉर कैथोड रे ट्यूब, whereas portable computers such as laptops, palm tops etc. use LCD for liquid crystal display. मतलब मॉनिटर्स बहुत तरीके के आते हैं. CRT होता है, LCD होता है, LED होता है, बहुत तरीके के मॉनिटर होते हैं. और मॉनिटर जो है, जो हम जो भी चीज़ टेक्स्ट या ग्राफिक्स जो भी हम देखना चाहें उसे वो इंस्टेंट रिफ्लेक्ट करता है. Okay class, in our next video we will discuss rest of our chapter. Okay, bye class, take care.